इस समय होगा हम खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे। आज हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब रॉजर जी मौजूद हैं। इस समय होगा वो हमारे साथ आज के पाक कलाम को बांटे। अच्छा गीत गाया, छुटकारा मसीह ने दिया छुटकारा। जरा वॉल्यूम को भी छुटकारा दे दो। तो मसीह जब छुटकारा देता है, मुझे अपने आप से, मुझसे छुटकारा देता है। सबसे पहला छुटकारा यही है कि मेरे अंदर की हीलिंग जो है, मुझे अंदर से खुदा छुटकारा देता है। आज अभी तसल्ली नहीं है, वॉल्यूम और भी होनी चाहिए। आज 2 अक्टूबर है और आज एज ए नेशन हम अपने राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं महात्मा गांधी को याद करते हैं। आज उनका भी जन्मदिन है। बहुत से लोगों के जन्मदिनों के लिए हमने खुशी मनाई और महात्मा गांधी शांति के प्रतीक हैं। और उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे घर के सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां खोल दो ताकि चारों दिशाओं से ताज़ी हवाएं मेरे अंदर आए। तो महात्मा गांधी एक वो नेशनल इंटीग्रेशन के निशान हैं। सब तरह की आइडियोलॉजीज को कबूल करने वाले हैं। राज कपूर यही गाते थे, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। तो आज हम महात्मा गांधी की जिंदगी के लिए भी, उनके बड़े योगदान के लिए भी खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। वो बड़ी कई बार उनकी जो योगदान है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसको किसी दूसरे रंग में रंगा जाता है, लेकिन उनका अपना एक स्थान है आज़ादी की स्ट्रगल में। आज जो वचन पढ़ा गया, प्रेरितों के काम, रसूलों के अमाल, उसका 6 अध्याय, उस पर आधारित हम कलीसिया की बात करेंगे, क्योंकि आज बड़ा अच्छा लग रहा है। नया रंग हुआ है और चर्च का इंटीरियर खूबसूरत लग रहा है। इसके लिए भी एल्डर्स को, पास्टोरेट कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन पर शुक्रगुजार हैं। इसकी खूबसूरती को आप हमेशा बनाए रखते हैं। खुदावंद का शुक्र है। कलीसिया जिसके हम सदस्य हैं, जिसके हम मेंबर हैं, एक यूनानी वर्ड एक्लीसिया से निकलता है, उसको हम कलीसिया शॉर्ट में कह देते हैं। एक्लीसिया एक झुंड का संकेत देती है। एक झुंड है जो एक पर्टिकुलर तरह के मत को मानता है। तो कलीसिया जो है, मसीह पर विश्वास रखने वाले झुंड को कलीसिया कहा गया या चर्च कहा गया। तो चर्च एक बिल्डिंग नहीं है, चर्च आप और मैं है, हमारा समूह है, हमारी संगति है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये अधोलोक या आलम अरवाह क्या है? इंग्लिश में हेल और नरक भी कहा गया। हेल जो है, नरक जो है, अधोलोक जो है, उसको मैं सिंपल भाषा में कहूंगा कि वो शैतान की राजधानी है, शैतान का प्रतीक है। और फाटक क्या है? पुराने जमाने में जो पुरानी वो शहर होते थे, उनकी शहर पनाह होती थी, वॉल्ड होती थी सिटीज। और जो एक सिटी के एंट्री का गेट होता था, उस गेट से ही अंदर आना जाना होता था। और उस गेट पर जो स्टेट की पावर है वो दिखाई देती थी। सबसे जो बेस्ट जो टुकड़ी है फौज की, वो वहां तैनात रहती थी। सबसे बड़ी तोप वहां लगी रहती थी, कहीं कोई दुश्मन ना अंदर घुस जाए। तो फाटक जो है वो स्टेट पावर को रिप्रेजेंट करता है। प्रभु कहते हैं कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल ना होंगे, गालिब नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है अधोलोक के फाटक जो हैं, गेट्स ऑफ हेल जो हैं, वो शैतान की शक्तियां हैं। शैतान की वो शक्तियां
जिनको हम आर्मी में एक होती फर्स्ट आर्म डिव कहते हैं इसको, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा ताकतवर टुकड़ी होती है आर्मी की। तो ये गेट्स ऑफ हेल, ये अधोलोक के फाटक शैतान की वो शक्तियां हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि वो कलीसिया पर जिसे मैं बनाऊंगा उस पर प्रबल नहीं आ सकी। और ये मेरे और आपके लिए खुशी की बात कि हम जो कलीसिया हैं, शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता। और खुदा ने ये, प्रभु यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली ये भी प्रिडिक्शन कर दी थी। इसका मतलब ये भी है कि कलीसिया हमेशा इन शैतानी हमलों के रूबरू होती रहेगी। जो चीज खुदा बनाता है वो इटर्नल होती है, वो हमेशा रहती है, और जो बात खुदा कहता है वो भी हमेशा स्थायी रहती है। इसका मतलब कलीसिया हमेशा शैतानी हमलों के सामने रहेगी, उनके निशाने पे रहेगी। क्यों? क्योंकि कलीसिया इस धरती पर है। एक ऐसे सोशल ऑर्डर के बीच में हम हैं, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के बीच में हम रहते हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा शैतान की शक्तियों के घेरे में है, उनके अधिकार में है। उस सारे घेरे के बीच में कलीसिया रहती है। तो जब से कलीसिया बनी है, जब से उसका जन्म हुआ है, आज तक कलीसिया थी और कलीसिया है कहाँ? शैतान के घेरे, हॉस्टाइल टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, जहां हमेशा दुश्मन का खतरा बना रहता है। लेकिन जब यशाया नबी की किताब का 9 अध्याय और 6 आयत पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया, हिज नेम शैल बी कॉल्ड वंडरफुल, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। और ये अद्भुत युक्ति ये है कि वो कलीसिया जो है, जो शैतान के सभी हम लोग के हमेशा निशाने पे रहती है, वो कलीसिया बढ़ती ही चली जाती है। उसकी ग्रोथ का कहीं फुल स्टॉप, कहीं कॉमा नहीं लगता। खुदावंद का शुक्र हो। और प्रेरितों के काम जो किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक पूरा नैरेटिव है कलीसिया के जन्म का, कलीसिया की ग्रोथ का, और उसके साथ साथ उस ग्रोथ के पीरियड में कलीसिया ने जो तजर्बे पाए, जो अच्छे तजर्बे, जो बुरे तजर्बे, जो अनप्लेजेंट तजर्बे पाए, उनका जिक्र है। और ये कलीसिया, जैसे हम जानते हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन से जिसकी आधारशिला रख दी गई, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को भेजा, तो ये कलीसिया वहां से शुरू हो गई और ये कलीसिया बढ़ती चली गई। लेकिन फिर हम देखते हैं जब कोई स्ट्रक्चर जो है, जो संस्कारिक ढांचे हैं, जब वो बढ़ते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो उसके साथ साथ नई चुनौतियां भी आती हैं, नई नई सिचुएशंस डेवलप होती हैं, नई नई ज़रूरतें पैदा होती हैं। और ये सभी वाजिब हैं हर चीज़ के लिए जो बढ़ती है उनके लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो हम इंसान हैं, हमारी उम्र है, हमारे बच्चे हैं, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई परिवार है। जो भी चीज़ बढ़ रही है उसकी ग्रोथ के साथ साथ नई चुनौतियां, नई ज़रूरतें बदलते मंजर के साथ साथ सामने आती हैं। जब आपका बच्चा छोटा था, आप उसको डमी मोबाइल दे देते थे, अब उसी में खुश रहता था, हेलो हेलो करता रहता था। जब वो बड़ा हो गया, आप उसको स्मार्टफोन चाहिए। ये जब बढ़ते हैं तो ज़रूरतें बदलती हैं। और जब ऐसा समय आता है, फिर एक ज़रूरत खड़ी होती है कि हम अंडरलाइन फैक्टर्स क्या हैं। जब समस्याएं आती हैं, जब चुनौतियां आती हैं, फिर ये बन जाता है कि उसके पीछे कारण क्या है, हम उनको जाने, उनको स्टडी करें, उनको पहचानें और उनका वाजिब समाधान करें, वायबल सॉल्यूशन निकालें।
और इस तरह से कलीसिया का जो नक्शा है वो चला गया। और जैसे जैसे कलीसिया बढ़ी वैसे वैसे अधोलोक के फाटक जो थे, शैतानी शक्तियां जो थी, हमले जो थे, वो भी बढ़े ताकि इस कलीसिया को किसी तरह सप्रेस करे, दबा दे। तो ये एक सिद्धांत हमेशा हमारे सामने रहेगा। ये प्रिंसिपल आप लेके चलें, कभी भी डिस्करेज ना हो, निराश ना हो, डरे ना। ये चीजें साथ साथ चलेंगी। शैतान ने इतिहास जब कलीसिया का देखते हैं, कई तरीके से कलीसिया पर हमले किए, और ये प्रेरितों के काम की किताब में वो सारे जिक्र आते हैं। मैं आपके सामने आज की सुबह 5 ऐसे एरियाज शेयर करने जा रहा हूं जिनमें शैतान ने कलीसिया पर हमला किया। सबसे पहला है परसिक्यूशन, सताना, सताओ या जुल्म व तशद्दुद। शैतान ने कलीसिया को सताया। प्रेरितों के काम की 3-4 अध्याय में जब जाते हैं, जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, कलीसिया स्थापित हो गई, एक बहुत बड़ी हजारों की संख्या में मंडली खड़ी हो गई, और फिर एक चमत्कार हुआ कलीसिया में। पहला मिरेकल हुआ कि एक जन्म का लंगड़ा चलने लग गया, और फिर विरोध शुरू हुआ। चेलों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें कैद में डाला गया। ये पहला हथियार शैतान ने कलीसिया के सामने, कलीसिया के विरोध में इस्तेमाल किया, और उन्हें सख्त ताड़ना दी कि तुम इस नाम से प्रचार नहीं करोगे। और ये चलती चली जाती है। आज भी अलग अलग सूबों में, अलग अलग प्रांतों में कई तरह के पार्लियामेंट्स बिल पास कर देती हैं, एंटी कन्वर्शन बिल्स और रिलीजियस बिल्स, कई कुछ आता है। ये चलता रहता है, ये वहीं से शुरू हो गया है। और लेकिन जब ये हुआ तो रसूलों ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये मजे की बात है, ये देखने की बात है, और ये मेरे और आपके लिए जरूरी बात है। सबसे पहली बात है, हम ये देखते हैं कि रसूलों ने क्या वायलेंस की, हिंसा की, जुल्म व तशद्दुद किया? नहीं किया। क्या उन्होंने धमकियां दी? नहीं दी। या कलीसिया ने विरोध किया? नहीं किया। या कलीसिया ने कन्फ्रंटेशन किया, आमना सामना किया, तू भी तलवार ले आया, मैं भी तलवार ले आऊंगा? नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा था, अपनी तलवार को तू म्यान में रख ले। जो तलवार से घात करते हैं वो तलवार से ही घात किए जाएंगे। क्या उन्होंने कोई पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, कोई सियासी जोड़ तोड़ किया, कोई प्रभाव डाला, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई पटाया मिनिस्टर? नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। या क्या उन्होंने कोई संसारिक साधन, रुपया, पैसा, रिश्वतबाजी, कोई और चीज इस्तेमाल की? नहीं की। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, एक शायर का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था, खींचो न कमाने न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार मतलब जनमत, पब्लिक की ओपिनियन को टर्न करना, फेस कर। और चेलों ने ऐसा ही किया। चेलों ने उस चुनौती को उस बड़ी अदालत के सामने रख दिया ले जाके, और वहां पे जाके हम पढ़ते हैं कि चेले घुटनों पे आ गए और सारी मंडली दुआ में आ गई। और मैं थोड़ा सा 1-2 हिस्से पढ़ देता हूँ। वहाँ 4 अध्याय की 29वीं है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया, वो स्थान वाइब्रेशन में आ गया। उनकी जिंदगियां हिल गईं, वाइब्रेट करने लग गईं, और एक सामर्थ्य उनको मिल गई।
तो ये जब भी हम संसारिक तरीके से अपनी चुनौतियों का फैसला करेंगे, सामना करेंगे, तो फिर वो वाइब्रेशन नहीं होगी। जब खुदा के दिए हुए हथियारों को यूज करेंगे तो फिर ये होगा कि ऊपर से बल मिलेगा और खुदा विंडिकेट करेगा, खुदा फैसला करेगा और खुदा दिखाएगा। और यहाँ फिर हम देखते हैं कि कलीसिया फिर आगे अपनी उन्नति के सफर में आगे बढ़ गई। तो फिर वो सिद्धांत आया कि कलीसिया भी बढ़ेगी और दुश्मन के हमले भी बढ़ेंगे, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी। और कलीसिया में आगे हमारे पास उदाहरणें हैं। स्टीफनुस जो पहला शहीद हुआ, और याकूब एक रसूल है जिसको हेरोदेस ने मरवा दिया, और उसके पास संत पौलुस अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें, स्ट्रगल्स के बारे में लिखते हैं। फिर सारे चेले जो हैं, जितने रसूल हैं, सबको शहीद किया गया, मारा गया, एक यूहन्ना को छोड़ के जो अपनी नेचुरल डेथ मरा, लेकिन एंड में उसको भी काले पानी में पैटमोस के जजीरे में भेज दिया गया। लेकिन जब उसको वहां भेजा, खुदा ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, उसको एक रेवलेशन दे दिया, एक प्रकाश दे दिया, जो आज हमारी बाइबल का एक हिस्सा बन गया। हर एक जगह पे। और फिर नीरो बादशाह को हम देखते हैं, रोमन किंग नीरो जो कहता था कि मैं इस विश्वास को धरती के पर्दे से खत्म कर दूंगा। लेकिन आज नीरो नहीं है, कलीसिया कायम है, कलीसिया यही है। और हमारे अपने समय में भी ये जो हमले हैं, ये अलग अलग रूप में आते रहते हैं। कलाम दोधारी तलवार है, दोनों तरफ काटता है। ये हमले अंदर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, उसके बारे में फिर आगे बात करूंगा। दूसरा जो सताव का हथियार शैतान ने यूज किया वो है गुनाह और करप्शन, पाप और करप्शन, भ्रष्टाचार। करप्शन हम किसको कहते हैं? जो ठहराया हुआ स्टैंडर्ड है उससे गिर जाना करप्शन है। वो मयार, वो मापदंड, वो स्टैंडर्ड जो खुदा ने ठहराया है हमारी मॉरलिटी का, हमारे कैरेक्टर का, हमारी नैतिकता का, हमारी ईमानदारी का, हमारी सच्चाई का, हमारी विश्वास योग्यता का, हमारी आत्मिकता का, हमारे जीवन का, वो स्टैंडर्ड जो खुदा ने ठहराया है, जब हम उससे गिर जाते हैं तो वो करप्शन है। और करप्शन का कारण जो है वो गुनाह है। गुनाह ही करप्शन को लेकर आता है। पहला जब हथियार परसिक्यूशन का फेल हो गया तो शैतान ने करप्शन इंट्रोड्यूस कर दी। और हम देखते हैं 5वें अध्याय में हननिया और सफीरा की कहानी। उनके दिल में गुनाह आ गया और संत पतरस जो है हननिया को कहते हैं, क्यों शैतान ने तेरे मन में डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोलने वाला हो गया? तू खुदा से नहीं, दूसरे इंसानों से नहीं, तू खुदा से झूठ बोलने वाला बन गया। उसके बाद उसकी बीवी जब सफीरा आई, उसको भी फिर यही चैलेंज दिया गया, ऐसा क्यों हो गया? अभी तुम दोनों ने एका कर लिया कि खुदा की रूह को हम परखेंगे, हम टेस्ट करेंगे, ऐसा कैसे हो गया? और वहां पर हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को खुदा टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि वो पहली कलीसिया थी, उसमें वो कड़वी जड़ को नहीं बढ़ना चाहिए था। खुदा ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की और वहीं पर मामला सेटल कर दिया, उन दोनों को खात्मा हो गया और लोगों में डर पैदा हो गया, मंडली में डर आ गया। और ये करप्शन का बीज लेकिन आज भी चलता चला जाता है। मुझे और आपको पूरी मन की सिधाई से एक दुआ करते रहना चाहिए, जो दाऊद बादशाह हमेशा करता था। भजन संहिता 19 में, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से
बचा रहूंगा। खुदा चाहता है कलीसिया उन बड़े अपराधों से बची रहे। करप्शन खत्म हो गई, खुदा ने डील कर लिया, दूसरा हथियार भी फ्लैट हो गया शैतान का। कलीसिया फिर तरक्की की तरफ, बढ़ने की तरफ चल पड़ी। और जब पहले दो हथियार परसिक्यूशन और करप्शन फेल हो गए, तो फिर शैतान ने एक तीसरा हथियार निकाला, जिसको हम कहते हैं डिसेंशन, मतभेद, आपस में मतभेद, डिफरेंसेस, तफरकेबाजी, गुटबाजी, धड़ेबाजी। और ये खुद शैतान लेके आया ताकि ये कलीसिया के अंदर हो जाए, और कलीसिया अपना मेन जो निशाना है गवाही का, उससे भटक जाए, उसका फोकस वहां से भटक जाए, और वो उन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ही अपनी सारी एनर्जी लगाती रहे। ये तस्वीर आज मेरे और आपके सामने है। बाहर के हमले जो हैं वो हमेशा घर को मजबूत करते हैं, अंदर के हमले जो हैं वो घर को नाश करते हैं, कमजोर करते हैं। डिसेंशन यहां जब हमने छठा अध्याय पढ़ा, इसका प्रेरितों के काम का जो हमने आज पढ़ा था, वहां पर हमने ये पढ़ा कि यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले, ये दो ग्रुप यहां आ गए, दो धड़े यहां आ गए। इंग्लिश में उनको हेलेनिस्ट कहा गया। यूनानी भाषा बोलने वाले वो दोनों यहूदी थे, लेकिन वो यहूदी थे जो स्कैटर होके, तितर बितर होके दूर दूर चले गए थे, क्योंकि ग्रीक जो थी, यूनानी जो थी, वो स्टेट लैंग्वेज थी उस पूरे रीजन की। तो वो यूनानियों के बीच में रहते थे, वो भाषा बोलने लग गए, उस भाषा का एक्सेंट, लहजा उनकी जुबान पे आ गया। और हो सकता है कुछ उनके कल्चर के तौर तरीके भी, उनके व्यवहार, उनका उठना बैठना, उनके ड्रेस कोड वगैरह भी आ गए होंगे। तो यहाँ पर दो तरह के यहूदी हैं। एक वो है जो गैर यहूदी जिनको मानते हैं, ये जो वहाँ यरूशलेम के यहूदी हैं, जो सोचने लगे कि हम असली हैं, ये मिलावटी हैं। सामरियों के साथ भी ऐसे ही करते थे, वो भी यहूदी थे। तो यहाँ पर एक जब दो गुट हो गए, तो फिर एक गुट जो है वो दूसरे को हमेशा किनारे लगाने की कोशिश करता रहेगा, और ऐसा अक्सर होता है। लेकिन ये जो समस्या है, इसमें ये पोटेंशियल बड़ा था कि ये कलीसिया का नुकसान दो तरह से कर सकती थी। पहला, कलीसिया अपने मेन ऑब्जेक्टिव से भटक सकती थी, और दूसरा, अगर ये समस्या का हल ना होता तो कलीसिया दो फाड़ हो सकती थी, स्प्लिट हो सकती थी, दो हिस्से हो सकती थी। चंगा फिर तेरा गिरजा इधर है, मेरा गिरजा इधर है, मैं नहीं आंदा इधर, तू ना इधर आना, ठीक है ना? ऐसा हो जाता है आज भी। और वहां जो रसूल थे, जो खुदा की रूह से भरे हुए थे, उन्होंने एक वायबल सॉल्यूशन निकाला, और ये सॉल्यूशन एक बहुत मीनिंगफुल बात है। उन्होंने क्या कहा? 7 ऐसे लोगों को चुन लो। पहली बात उन्होंने ये कही, हमारी प्रायोरिटी जो है, हमारी पहल जो है, हम तो उस कलाम की, उस गवाही की काम में लगे रहेंगे, हम उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हमारा तो वही काम रहेगा। लेकिन इन इंतजामात के लिए तुम अपने में से 7 लोगों को चुन लो, और उनके लिए ये मापदंड ठहराया गया, रेपुटेशन हो, नेक नाम हो, सुनाम हो। नेक नाम कौन है? रेपुटेशन किसकी है? जो सारी मंडली में जिसकी शख्सियत एक्सेप्टेबल हो, जिसको हर वर्ग का, हर एक ग्रुप का बंदा एक्सेप्ट कर सके, कबूल कर सके, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो नेक नाम हो, और जो वाइज हो, बुद्धि से परिपूर्ण हो। और वो बुद्धि कहाँ से मिलती है? जब खुदा का डर आता है। सुलेमान कहता है खुदा का डर दानाई का शुरू है। तो इस तरह के लोग हों, और फिर पवित्र आत्मा से भरे हुए हों। ये पहली पास्टरेट कमेटी यरूशलेम में बनी, और मैं चाहता हूं आज की पास्टरेट कमेटी इस पैमाने पर अपने आप को परख ले। अगर नहीं है तो आगे उस एरिया में हम बढ़ने की कोशिश करें। फिर
कलीसिया के सामने ये एक चुनौती आ जाती है। आपके पास जो भी इश्यू आते हैं, पहली बात आप उन्हें इमीडिएटली सॉल्व कर लीजिए, उन्हें लिंगर ऑन ना होने दीजिए, उन्हें देर तक पेंडिंग ना रहने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप सॉल्यूशन निकालें उसको खुदा के डर में होके, खुदा की रूह में होके, अगर आपसे नहीं निकल पा रहे तो कलीसिया में और बुजुर्ग हैं और तजर्बेकार लोग हैं जिन्होंने जिंदगी का तजर्बा रखा है, उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। और चर्च के जो लीडर्स हैं वो इस योग्य होने चाहिए कि हर तरह के लोगों को अपने साथ लेकर चलने वाले हों, कोई किसी भी तरह का है। हमारी विरोध भी होता है, हमारी गलतियां भी निकाली जाती हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है और हमारी तारीफ भी होती है। सब चीजों को खुदा की रूह में मैनेज करना और आगे बढ़ जाना, ये चर्च लीडर्स का काम है। आज समय है कि हम रिफ्लेक्ट करें, अपने अंदर देखें कि जब चुनौतियां आती हैं, जब क्रिटिसिज्म होता है, जब विरोध होता है, हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, हम कैसे रिएक्शन देते हैं। ये हम में से हर एक को देखना, सोचना। अब फिर हमने देख लिया 3 हथियार शैतान ने यूज किए: परसिक्यूशन, सताना, करप्शन, भ्रष्टाचार और पाप, और तीसरा डिसेंशन, तफरकेबाजी, मतभेद, गुटबाजी। तीनों हथियार फेल हो गए। कलीसिया फिर आगे बढ़ गई। 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती चली गई। कहते हैं कि मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई। चेलों की गिनती इन सब हमलों के बावजूद बढ़ती चली गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत में जुड़ गया। अब वो याजक जो यहूदी थे, जो लेविटिकल ऑर्डर के अंडर थे, जो मूसा की शरीयत को मानते थे, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, वो याजक और उसके अलावा और कई स्प्लिंटर ग्रुप थे, कई अलग अलग संप्रदाय थे, उनके याजक, वो जब उन्होंने स्तिफनुस का प्रचार सुना, जब उन्होंने ये समझ लिया कि जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि मैं शरीयत को खत्म करने नहीं आया, मैं इसको पूरा करने आया हूं, तो वो लोग मसीह के पैरोकार बन गए। और फिर उनको ये समझ आ गया कि जो व्यवस्था में लिखा है, जो जबूरों में लिखा है, जो नबियों ने कहा है, वो सारी उसकी जो संपूर्णता है, उसकी फुलफिलमेंट है, वो प्रभु यीशु मसीह में नजर आती है। तो एक बड़ा समाज याजकों का चर्च के अंदर जुड़ गया और जब याजक जुड़ेगा, उसके साथ उसकी जो मंडली है वो भी आ जाएगी। तो फिर यहां शैतान के सामने फिर एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये हुआ कि कलीसिया के होरिज़ोन पर एक चमकता हुआ सितारा स्तिफनुस नाम से उठ खड़ा हुआ। एक तरफ ये बड़ा काम हुआ कि मंडली बढ़ती गई और बड़े बड़े जो विद्वान थे, जो विद्वान स्कॉलर थे, जो धर्म गुरु थे, वो आने लग गए। दूसरी तरफ स्तिफनुस एक खड़ा हो गया, जिसके लिए कहा गया है कि फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा हुआ, ईमान से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक पावरफुल प्रीचर, एक जोरदार प्रचारक और चमत्कार और चिन्ह करने वाला खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। जब ये बात आई तो फिर शैतान हरकत में आया और फिर वो एक नए जोर के साथ कलीसिया के विरोध में आया। अब की बार और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हथियार लेके आता है, और ज्यादा सुलझे हुए आधुनिक हथियार लेके आता है। और पहला हथियार जो है वो है थियोलॉजिकल डिबेट, बहस मुबहसा। आपकी डॉक्ट्रिन क्या है, आपका मत क्या है, आप मानते क्या हो,
वो हमारे मत से कमजोर है। डिबेट शुरू हो गई। और जब हम ये पढ़ते हैं 9वीं आयत, तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टीनों की कहलाती थी, कुरेनी, सिकंदरिया, किलकिया, एशिया के कई उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लग गए। अब डिबेट शुरू हो गई। ये लिबर्टीनियों शब्द जो है शायद सारे नहीं समझते, ये लिबर्टी से आता है। ये जो लिबरेटेड हैं, जो आजाद किए हुए हैं, ये वो ग्रुप था। फ्री लोग थे, आजाद किए हुए। ये यहूदी थे, लेकिन ये रोमियो के घरों में नौकर की तरह काम करने वाले थे और लंबा अरसा वो रोमी हाउस होल्ड्स के अंदर नौकर या गुलाम की तरह रहे। लेकिन एक समय पर उनके मालिकों ने उन्हें आजाद कर दिया, तो ये लिबर्टीन्स कहलाए। फ्रीडमैन भी इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, ये वो कहलाए। ये उत्तरी अफ्रीका के एशिया से और एशिया के हिस्से से ये बैकग्राउंड थी। तो फिर यहाँ पर ये जो थे तो यहूदी, लेकिन ये थोड़े से अलग थे, क्योंकि रोमी घरानों में रहते थे, तो थोड़ा बहुत उनकी कल्चर का प्रभाव इनकी जिंदगियों पर होगा। इसका मतलब यहाँ एक और गुट था, एक और ग्रुप बन गया। और इनकी अपनी अलग हैकलें थी। यरूशलेम में इनकी अपनी सिनेगॉग्स, हैकल्स बहुत सारी थी। और वो लोग आए यहाँ स्तिफनुस के सामने। जब स्तिफनुस के प्रचार के बारे में उन्हें पता लगा, ये तो कुछ अलग ही सिखाता है कि जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, प्रभु यीशु मसीह में ही है। ये तो मूसा की बात ही नहीं करता। और फिर जो चमत्कार दिखाता है, अजीब काम दिखाता है, वो उनको क्या लगा? ऑफेंसिव लगा, उनसे उनको बुरा लगा। और वो डिबेट करने के लिए आ गए स्तिफनुस के पास। और हमने पढ़ा है कि उनकी जो रीजनिंग थी, उनकी जो वाद विवाद था, वो स्तिफनुस, क्योंकि खुदा की दी हुई हिकमत से भरपूर था, वो स्तिफनुस के आगे नहीं टिक सके। और उनकी डिबेट जो थी वो फेल हो गई। और उसके पीछे सॉलिड कारण थे। पहला कारण ये था कि स्तिफनुस की तरफ सच्चाई थी, एब्सोल्यूट ट्रुथ। स्तिफनुस उसके लिए खड़ा था जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं। तो स्टीफन की फेवर में वो चीज थी। और दूसरी चीज ये थी कि स्टीफन को एक बोलने की कुव्वत खुदा ने दी थी। वो इस तरह से बोलता था कि कायल कर देता। और डिबेट में यही कहा गया ना, बात वो कहिए कि जिस बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू ना बचे बात बदलने के लिए। स्टीफन के साथ डिबेट कामयाब नहीं हुई, तो चौथा हथियार भी शैतान का यहां फ्लॉप हो गया। और फिर शैतान अब अपना एक 5वां हथियार लेके आता है, जिसको हम कह सकते हैं डिप्लोमेसी। एक बड़ा कॉमन वर्ड है, आजकल पत्रकार भी यूज करते हैं, पॉलिटिशियन भी यूज करते हैं, डिप्लोमेसी। एक चाणक्य नीति एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है, कूटनीति कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं, कई वर्ड यूज कर सकते हैं। और वो उसमें क्या होता है कि जो करने वाले होते हैं वो सामने नहीं आते, वो छुपे रहते हैं। वो दूसरे लोगों को प्रोवोक करके आगे लगा देते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। यही डिप्लोमेसी है। और यहां यही हुआ। जो लीडर थे उन्होंने लोगों को भड़का दिया स्टिफनस के खिलाफ। और लोगों ने जब भड़क गए, भड़का दिया, तो लोग फिर गर्म हो गए, स्टीफन को पकड़ लिया, अदालत में ले गए, इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। और जब उसका मुकदमा चल रहा था, जब सैनहेड्रिन के सामने वो खड़ा था, वहां 2 चीजें हो रही थी। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। एक तरफ उस पर दोष लगाने वाले दोष लगा रहे थे, और दूसरी तरफ खुदा उसको अप्रूव कर रहा था, खुदा उसकी तायद कर रहा था। वो इस तरह कि जब लिखा है कि जब वो उस पर दोष लगा रहे थे, जब उन्होंने स्टीफन के चेहरे को देखा, तो उसका चेहरा एक फरिश्ते के जैसा था। है ना वंडर? एक इंसान
जिसका फरिश्ते का चेहरा है। खुदावंद विंडिकेट करता है अपने संतों को। तो आज जब हम कलीसिया के सामने चुनौतियां आती हैं, जब उनको देखते हैं, वो भी अलग अलग तरह से आती हैं, क्योंकि शैतान जो है मॉडिफाइड वर्जन लेके आता है, हथियारों के नए से नए हथियार लेके आता है और अटैक करने की कोशिश करता है। आप कहते हो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह खुदा है, वो कहेंगे हाँ जी खुदा है, ठीक है। फिर वो कहेंगे हमारे स्वामी जी भी खुदा हैं, आप नहीं कह सकते, ठीक है। आगे डिप्लोमेसी। स्वामी विवेकानंद की जीवनी में लिखा है कि वो कहते हैं कि इफ आई हैव टू लुक एट क्राइस्ट आई कैन लुक एट हिम ओनली एज गॉड। अगर मैंने मसीह को देखना है, मैं उसको सिर्फ परमेश्वर के रूप में ही देख सकता हूं। एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि सभी मार्ग खुदा की तरफ जाते हैं। हम आगे आप समझ रहे हैं डिप्लोमेसी क्या होती है। आपको डिसर्न करना है, परखना है। आज खबरों को, हकीकतों को एक ट्विस्ट करके एक अलग रंग दे के पेश किया जाता है, और उससे क्या होता है कि मतलब बदल जाता है, मैसेज बदल जाता है और दिशा बदल जाती है। ये शैतान का काम है। बेवफा में से ए हटा के आ लगा दिया तो बावफा बन गया, आ हटा के ए लगा दिया तो बेवफा बन गया। शैतान ऐसे कर, एक नुक्ते को हटा दिया, हम वफा लिखते रहे, वो जफा पढ़ते रहे। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। सो शैतान एक नुक्ते को हटा देता है। यही बागेदन में उसको, औरत को एक नुक्ता ही हटाया था कि कुछ नहीं होगा, खा ले यार, है ना, खुदा बन जाओगे। आज कई एरियाज में इंजील को एक अलग रंग दे के पेश किया जाता है और उसका प्रभाव भी अलग हो जाता है। मैं आखिर में एक और बात कहूंगा और उसके बाद खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा ना हो जाए। इंजीनियरिंग की एक स्टडी है, मेडिकल की भी एक स्टडी है, कॉमर्स की भी एक स्टडी है। इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांचेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, कई तरह की है। लेकिन एक इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है, आप में से कईयों ने सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। कई बार अखबारों वाले पत्रकार भी ये वर्ड यूज करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग जो है, जो लोग इस इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करते हैं, उनका मंसूबा क्या होता है, एम क्या होता है कि अधिकार को, शक्ति को कंट्रोल में अपने रखना। आखिरी मकसद जो है, मंसूबा दिल का है, मन की बात यह है कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हों। सोशल इंजीनियरिंग करने का ये मंसूबा है। मेथड क्या है, तरीका क्या है। अलग अलग ग्रुप जो हैं, अलग अलग संप्रदाय जो हैं, उनके बीच में मतभेद खड़े किए जाते हैं, उनको लड़ाया जाता है। या एक ही ग्रुप के बीच में दो धड़े खड़े कर दिए जाते हैं। एक ऐसा पॉइजन छोड़ दिया जाता है, कलाम की ही तिलावत में, उसके इंटरप्रिटेशन में दो मतलब निकाल के दो ग्रुप बना दिए जाते हैं और वो विरोधी बन जाते हैं। और ये भूल जाते हैं कि हम किसके हाथ में खेल गए। जो सोशल इंजीनियरिंग करने वाले वो छुपे रहते हैं, वो सामने नहीं आते। मनी पावर, मसल पावर, दो पावर्स यूज की जाती हैं। और फिर जब वो इस तरह के हालात बना देते हैं, कम्युनिटीज के बीच में एक डर का माहौल खड़ा हो जाता है, एक दहशत आ जाती है। फिर हम अपने आप को डरा हुआ, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ फील करते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए। और जब ऐसी सिचुएशन में वो हमें ले आते हैं,
फिर क्या होता है? फिर उसी ग्रुप में से, उसी कम्युनिटीज में से ब्लैक शीप, काली भेड़ें पकड़ी जाती हैं जो बिक जाते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग है। यहूदा इस्करियोती एक ऐसी मिसाल है प्रभु के चेलों में। ये भेड़ें मोटी भी होती हैं, छोटी वाली भी होती हैं, सब तरह की होती हैं। वो उसी ग्रुप में से इस तरह के लोगों को पकड़ेंगे पैसे के दम पे, पावर से, और फिर वो जो उनके एजेंट हैं वो आपके पास ऐसी तदबीरें लेके आएंगे, ऐसे प्रोग्राम लेके आएंगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे प्रोग्राम है, इनमें तो हमारा फ्यूचर है, इनमें हमारी भलाई है। और साधारण लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। ये नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि वो कौन है जो ये सारे गेम चला रहे हैं, हम किन के हाथों में खेल रहे हैं वो नहीं जानते। और वो ये भी नहीं जानते कि जिनके हाथों में हम खेलते हैं वो हमारे ही घर को आग लगाने की मंसूबा रखते हैं। यही आज समाज में हो रहा है और ये कलीसिया में भी हो सकता है। मुझे और आपको होशियार रहना है, केयरफुल रहना है। और ये स्ट्रेटजी जो है, शैतान ने सबसे पहले ये डिप्लोमेसी बाग अदन में यूज की थी। बहुत खूबसूरत तरीके से प्रपोजल लेके हवा के पास आया, वो फल दिखाया और उसकी आंखों से हवा उस फल को देखने लग गई और फिर उसे ऐसा फील होने लग गया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत तो ये फल ही है। इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग वहां से शैतान कर रहा है, ये डिप्लोमेसी है। लेकिन खुदा ने, मेरे अजीजों, कलीसिया को एक हथियार दिया है जिसके जरिए से हम इन चीजों को काउंटर कर सकते हैं। और वो हथियार ये है कि खुदा ने कलीसिया को वरदान दिए हैं, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट जिसको कहा गया। और कुछ एक का मैं जिक्र करूंगा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, आत्माओं को परखने का ज्ञान, ये खुदा ने कलीसिया को गिफ्ट दिए। जब इस तरह के प्रपोजल स्कीमें आपके सामने आती हैं, आपको इस काबिल होना चाहिए, आप कलाम में इतने पुख्ता हों कि आप परख सकें खुदा क्या चाहता है और ये क्या कह रहे हैं। वो तभी होगा जब कलाम को आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसको जब टाइम आएगा उस गिफ्ट को आप यूज कर सकेंगे। खुदा जो करना चाहता है उसके लिए हमें प्रॉपर टूल देता है, प्रॉपर हथियार देता है और मौके भी पैदा करता है। लूका की इंजील में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम फौजों से यरूशलेम को घिरा देखो तो जो यरूशलेम के अंदर हैं वो बाहर दौड़ जाएं और जो बाहर देहात में हैं वो यरूशलेम के अंदर ना आए, ये प्रभु ने कहा था। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा था होशाना के नारों के साथ गधे के बच्चे पर बैठा हुआ, वहां लिखा है कि जब उसने यरूशलेम को देखा वो रोया, काश के आज ही तू अपनी उस अवसर को पहचान लेती जब तुझ पर नजर की गई थी। लेकिन वो समय आते हैं कि तेरे बच्चों को वो पटकेंगे, एक पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। और 70 AD में, 70 AD में ये हुआ। एक रोमन कमांडर ने यरूशलेम शहर की घेराबंदी की और ऐसा लगा कि अब अटैक होने वाला है। अंदर से जो यहूदी थे वो भी बड़े सिर फिरे थे, वो भी बिगड़े हुए थे, वो भी तैयार हो गए अपने हथियार लेके। खुदा ने ये कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब फौजों से घिरा देखो निकल जाना, फैसला करना, लड़ाई करना, ये नहीं कहा था। वहां क्या हुआ? एक अजीब चमत्कार हुआ जो इतिहास में आज तक समझा नहीं गया। वो कमांडर जिसने घेराबंदी की यरूशलेम की, वो किसी कारण से वो घेराबंदी छोड़ के फौजों को वापस लेके चला गया। और जिन लोगों ने
कलाम की वाकियत रखी थी, जिनको गिफ्ट ऑफ नॉलेज था, गिफ्ट ऑफ विजडम था, आत्माओं को परखने का गिफ्ट था, उन्होंने समझ लिया कि ये समय है और वो सारे निकल गए यरूशलेम से पेरिया की तरफ चले गए। एक भी मसीही विश्वासी दोबारा फिर से कुछ समय के बाद एक दूसरा कमांडर आया, उसने फिर घेराबंदी की यरूशलेम की और फिर हथियार चलाए और फिर ये सारे मसीही विश्वासी जो थे वो निकल गए थे। एक भी नाश नहीं हुआ। जिन्होंने मसीह को नहीं माना था वो यहूदी लड़ने के लिए खड़े हो गए, उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना था और हर एक नाश हो गया। और जो बात लिखी थी, कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, वैसा ही हुआ। हैकल को बर्बाद कर दिया गया। ये कलीसिया को खुदा ने वार्निंग दी है। ये उदाहरणें हमारे सामने हैं। हमारे सामने जब चुनौतियां आएंगी, जब विरोध आएगा, जब ऑपोजिशन आएगी, जब तंगियां आएंगी, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम उसका सामना कैसे करेंगे? क्या हम, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही कहा था, जागते रहो और दुआ करते रहो। ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ, आजमाइश में ना पड़ जाओ। जागते रहो, दुआ करते रहो, अवेक रहो। जागते रहना मतलब अलर्ट रहना, आत्मा को परखने की कैफियत रखना, होशियार रहना। अगर हम शैतान के हमलों का जवाब शैतान के हथियारों से देंगे तो फिर हम अपनी गवाही को वीक कर देंगे, फिर हम अपने कम्युनिटी को अपने मेन मकसद से भटक जाएंगे। यही खुदा कहते हैं ना कि तलवार को मियान में रख ले। जो तलवार से घात करते हैं वो तलवार से काट दिए जाएंगे। एक आयत मैं मीका नबी की किताब से पढ़ना चाहता हूँ। मीका नबी ने एक बात कही है, मीका 6, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है। खुदा तुझसे क्या चाहता है? तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तू इंसाफ करे, तू दयावान हो, दया करे और तू नम्र हो। ये सब चीजें तेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो, तेरी गवाही हो। और फिर एंड में एक बार फिर से मैं यही चुनौती कलीसिया के सामने रखते हुए खत्म करता हूं कि जब भी विरोध आएगा, वो आएगा, जब भी विरोध आएगा, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने रूह की तलवार, जैसे खुदा पौलुस ने कहा ना, आत्मिक हथियार बांध लो, उनको बांधना। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, दुआ से देना है। हमने अहिंसा का जवाब प्रेम से देना है। और जब ऐसा करेंगे और दुआ के साथ करेंगे तो फिर जैसे वहां चेलों ने जब दुआ की तो वो सारा घर हिल गया था, फिर एक बार फिर वाइब्रेशन हो जाएगी। संत पौलुस इफिसियों की पत्री को लिखते हुए कहते हैं 5वें अध्याय में, गौर से देखो किस तरह चलते, निर्बुद्धियों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलो, और वक्त को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दी। आमीन।